हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नयन कनौजिया है और आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। और आज जैसे ही आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, जो आज का टाइटल है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करें भी तो क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है कि असल में हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसा कि आज लोग हमारा टॉपिक है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। तो इस सबसे पहले जानने के लिए हमें ये बात जान लेनी बहुत जरूरी है कि कुछ भी हो लाइफ में कुछ भी हो, अ, हमेशा पहला कदम जो होता है हमारा, वो बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। आप वो दिन याद करिए जब आप स्कूल में फर्स्ट क्लास में थे या नर्सरी केजी में थे। तो वो दिन याद करिए, आप जब आपको एबीसीडी नहीं आती थी, उसके लिए आपको मार पड़ती थी। आपको टू का टेबल नहीं आता था, उसके लिए आपको मार पड़ती थी। पर आज आज वो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया हमारे लिए, पर उस टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, तो लाइफ में कोई भी पहला कदम हो, किसी भी फील्ड में, चाहे पढ़ाई में, चाहे किसी जॉब में, या फिर किसी भी करियर में या बिजनेस में, पहला कदम हमेशा ही मुश्किल होता है। और जैसे ही आप पहला दूसरा चढ़ते हैं तो आप सक्सेस की सीढ़ियों पे चलते चले जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहला कारण जो है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो है एम्प्लॉयमेंट। कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बहुत ही कम हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट रह गई है, बहुत ज्यादा कम। कि टेक्नोलॉजीज इतनी बढ़ रही है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट लोग घटते चले जा रहे हैं। और मैं ऐसे नहीं कह रहा, आज मैं पूरे डाटा के साथ, पूरे बेस के साथ ये आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये देखिए, 8,000 की नौकरी के लिए लाइन में लगे एमबीए पीएचडी वाले लोग। अब ये क्या है, ये क्या है कि लोग मजबूर है, यहाँ पे नौकरी नहीं है इंडिया के अंदर, इसलिए वो एमबीए करके पीएचडी करके 8,000 की नौकरी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये देखिए, चपरासी बनने के लिए 1400 इंजीनियर दी परीक्षा। ये स्थिति हो गई है हमारे देश की कि एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। बहुत बड़ा रीजन, मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा, पर ये सच्चाई है। इसका रीजन क्या है, ये देखिए। अगर आप यहाँ पे देखें, भारत सरकार का एक डाटा है, तो जो भारत है, दुनिया की 21% युवा आबादी। चीन और अमेरिका को मिला भी देना, जब भी हमारे इंडिया का जो यूथ है, यहाँ पे देखिए पूरी दुनिया में 700 700 779 करोड़ लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, जिसमें से 121 करोड़ सिर्फ यूथ है, जो 18 से 28 साल तक का मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, जो हमारा भारत है, वहां पे 25 करोड़ यूथ रहता है, सिर्फ सिर्फ 25 करोड़ यूथ। और चाइना में जबकि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 144 करोड़। फिर भी फिर भी इसकी जो यूथ जो की संख्या है, वो बहुत ही ज्यादा कम है, 17 करोड़। ठीक है, यही इंडोनेशिया की माने तो 4.6 करोड़, अगर अमेरिका की माने तो 4.4 करोड़। तो हमारे देश में यूथ बहुत ज्यादा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारा देश बहुत बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। पर ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा, उसका भी एक रीजन है। और उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि यहाँ पे एक तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और लोग यहाँ पे बचपन से एक ही काम के पीछे भागते हैं, और वो है पढ़ो लिखो नौकरी करो। तो सर, जब मैं बोलता हूँ कि सब जब पढ़े लिख के नौकरी करेंगे, तो फिर नौकरी देगा कौन। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब सब पढ़ लिख के कॉलेज जाएंगे, तो नौकरी देगा कौन एक्चुअली। ठीक है, तो इसके लिए एक और डाटा देखते हैं। ये एमएचआरडी का डाटा है। एमएचआरडी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जीडी यादव आईसीटी के हेड हैं, उन्होंने निकाला है। तो इसको बड़ा गौर से पढ़िएगा। ये देखिए, 2016 से 17 का आंकड़ा है कि आर्ट्स में करीबन 77.3 लाख लोगों ने एडमिशन लिया था। ठीक है ना, साइंस में 47 लाख, इंजीनियरिंग 41, कॉमर्स में 40, मेडिकल में 9.8 करोड़, मैनेजमेंट में 5.6 लाख, लॉ में 3.5 लाख। तो कुल मिला के 2 से 2.5 करोड़ बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं, या फिर मैं कहूँ हर साल एडमिशन लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि क्या अपने देश में, बहुत जरूरी पॉइंट है, क्या अपने देश में 50 लाख नई नौकरियां भी हर साल निकलती हैं क्या। नहीं निकल पाती सर। मैं कहता हूँ चलो 50 लाख लोगों को नौकरी मिल भी गई, तो बच्चे 1.5 करोड़ बच्चे करेंगे क्या। मैं कहता हूँ फिर भी छोड़िए कि 1 करोड़ लोगों को ने बढ़िया अच्छा खासा पैसा था उनके पास, या फिर उन्होंने कुछ स्टार्टअप करके खोल लिया, फिर भी 1 करोड़ बच्चे जब भी बच जाते हैं, 50 लाख 1 करोड़ बच्चे जब भी बच जाते हैं, वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं 8-8 9 9 हजार की नौकरी करने के लिए, इंजीनियर और ग्रेजुएशन करने के बाद। ये स्थिति हो चुकी है हमारे देश की। और फैक्ट है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि सब नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, सब नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। अंग्रेज यहाँ पे आकर के सब कुछ दे गए, यही चीज सिखा गए कि भैया नौकरी सब कुछ है। 200 सालों में पूरा देश बदल गया, पूरी दुनिया बदल गई। पर हमारे देश में लोग ऑनलाइन से ऑफलाइन पे आ गए, सॉरी ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आ गए, कंप्यूटर से लैपटॉप पे आ गए, टेलीफोन से मोबाइल पे आ गए। मतलब पूरी दुनिया इधर से उधर बदल गई, पर 200 सालों से एक ही चीज नहीं बदली, वो है पढ़ो लिखो नौकरी करो। मैं आप लोग को ये नहीं कह रहा कि पढ़िए लिखिए मत। सर पढ़िए तो अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़िए। मैं आज गारंटी देता हूँ कि एक इंजीनियर से ज्यादा एक जो बाइक रिपेयरिंग वाला जो बंदा होता है, उसको ज्यादा पता होता है। उसको बेसिक से थ्योरिकल बहुत ज्यादा पता हो, बहुत ज्यादा उसको किताबी भाषा बहुत पता हो, पर अगर दोनों के सामने अगर बाइक का इंजन खोल के रख दिया जाए,
तो एक मैकेनिक जो कि ना पढ़ा हुआ बच्चे भी होते हैं कई बार, वो बांध के तुरंत वहां पे रख देंगे, ज्वाइन करके तुरंत वैसा का वैसा बना करके रख देंगे। इंजीनियर्स पे वो नहीं हो पाएगा, सबकी बात नहीं कर रहा पर ऑलमोस्ट नहीं हो पाएगा उनसे। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये देखिए सिर्फ पिछले 10 सालों में कैमरामैन और पायलट दोनों की नौकरियां खत्म हो गई। समय के साथ खुद को अपग्रेड करें। ठीक है ना, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आने वाला जो समय है, आने वाला समय है वो बहुत ज्यादा बदलने वाला है या बदल चुका है। आप खुद देख रहे हो उस चीज को, 2010 में देखिए और 2020 के देखिए। पहले लोग हेलीकॉप्टर से फिल्माते थे, आज ड्रोन से फिल्माते हैं। ठीक है ना, तो आज आज ड्रोन से सबकी नौकरियां जा रही हैं। आज बैंक की तरफ देख लीजिए, आप मेट्रोज की तरफ देख लीजिए, हर जगह टेक्नोलॉजी आती जा रही है। और आने वाले 10 सालों में क्या होगा आपको खुद नहीं पता है। और एआई ने ये साबित कर दिया है, एआई ने ये साबित कर दिया है कि आने वाले 2027-2030 तक 70% नौकरियां चली भी जाएंगी। 70% तक नौकरियां चली भी जाएंगी, जो कि आप लोग कर रहे हैं वो भी, क्योंकि टेक्नोलॉजीज उन लोगों की नौकरियां छीन लेगी। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए आपको। और आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब इनके बारे में जानते हैं। प्रोफेसर अतुल खोसला, फाउंडर एंड प्रो वाइस काउंसलर, बीटेक आईआईटी कानपुर, एमबीए जमुनालाल बजाज। मतलब इतनी बड़ी डिग्री ले रखी है उन्होंने, बीटेक आईआईटी कानपुर से कर रखा है, एमबीए जमुनालाल बजाज से कर रखा है। और ये है कौन बंदा जो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, आप लोग बेशक से नहीं जानते होंगे इसे। तो ये मैं अगर प्रोफेशनली बताऊं तो इनका एक इंटरव्यू है, आप इनके बारे में यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करिएगा। तो ये एक पहले इंग्लैंड की बहुत ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, जहाँ पे टॉप 3 वर्ल्ड की कंपनी में काम करते थे। उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत बड़े अर्नर थे। पर उन्होंने ये सोचा कि हमारा जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं इन चीजों से बिछड़ रहा है, कि हम तो अमीर हो रहे हैं पर नीचे वाले कभी अमीर बन ही नहीं पाते। तो इन्होंने इंडिया के बारे में कुछ सोचा, और यहाँ पर के इंडिया में आकर के तो इन्होंने एक शाओलिनी यूनिवर्सिटी स्थापना की, जो कि आज इंडिया की बेस्ट सर्चिंग यूनिवर्सिटीज में से मानी जाती है। ठीक है ना, तो ये उन्होंने ये चीज खोली, यूनिवर्सिटी खोली, और वहां पे डायरेक्ट सेलिंग का पीएचडी पीएचडी जैसी डिग्री को सबसे पहले निकाला। पीएचडी बहुत बड़ी डिग्री होती है, पीएचडी जैसी डिग्री को निकाला और वहां पे पढ़ा रहे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए बच्चों को, और इसमें भी आकर के लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। और आप जाके देखो, मैंने गूगल का स्क्रीनशॉट लिया था कि आप लोग कि देखो गूगल पे आ रहा है बंदा, कुछ तो है ना। प्रो वाइस काउंसलर है, साउलिन यूनिवर्सिटी का संस्थापक है ये। ठीक है ना, प्रोफेसर अतुल खोसला, आप खुद जाकर यूट्यूब पे या फिर कहीं सर्च कर सकते हैं इनके बारे में। ठीक है ना, बहुत ही महान बंदे हैं। ठीक है ना, जब ये लोग पढ़ा रहे हैं तो ये लोग पागल नहीं है कि यार कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। इन्हें देखिए, इनकी प्रोफाइल से पता लग रहा होगा हाँ यार कोई ठीक ठाक बंदा है। ठीक है ना, तो हेम कुमार पांडे कौन है एक्चुअली ये। ठीक है ना, तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है ना, इनको भी आप गूगल पर सर्च करिएगा। तो हेम कुमार पांडे, द फार्मर सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिपार्टमेंट। ठीक है ना, तो ये कंज्यूमर अफेयर के फार्मर सेक्रेटरी हैं। ठीक है ना, तो पर इनकी प्रोफाइल अगर जाने तो प्रोफाइल ये करीबन हाँ 1982 से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि 1982 एंड 1982 में इन्होंने सिविल सर्विसेज मतलब आईएएस रह चुके हैं। ठीक है ना, 1982 में नहीं, हाँ 1982 में इन्होंने क्विट किया था शायद। ठीक है ना, तो 2016-17 में इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था। इनको उपाधि मिली थी, और ये कोई अरे गहरे नहीं है, इन्होंने एमबीए कर रखा है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है ना, और इन्होंने करीबन अपने 36 ईयर दिए सिविल सर्विसेज में, मतलब आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं ये। तो ये कोई मामूली बंदा नहीं, ये लोग जो प्रमोट कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छी तरीके से करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप और ये यूथ को यहाँ रोजगार मिल सकता है, और ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। इसलिए करनी चाहिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये कौन है, डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ। ठीक है, कमलकांत वशिष्ठ मतलब पीएचडी इन्होंने कर रखी है, सबसे पहले बंदे हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर इन्होंने सबसे पहले पीएचडी कर रखी है। तो इनके बारे में आप यूट्यूब पे गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। जब इन्होंने पीएचडी कर रखी तो यार कोई मामूली तो है नहीं कि मतलब ऐसे ही लोग पीएचडी करे जा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये बहुत ही इनके बारे में जानना है तो आप यूट्यूब पे गूगल पे आप इनके बारे में सर्च करिए, बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा और भी ज्यादा डिटेल में जानने पड़ेंगे, क्योंकि ये लोग गूगल पे आ रहे हैं या फिर इनको सर्च कर रहे हैं आप, तो ये कोई नॉर्मल बंदे नहीं है जो आईएएस रह चुके हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी कंपनी में काम कर चुके हैं, बहुत सारा पैसा कमा चुके हैं, खुद की यूनिवर्सिटीज हैं। तो वो लोग जब इनको पढ़ा रहे हैं, इनको डायरेक्ट सेलिंग को या फिर नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको लगना चाहिए कि ये लोग पागल तो नहीं है यार मेरे हिसाब से तो। ठीक है ना, और ये अच्छा करेंगे, ये देश के लिए काफी अच्छी बात है कि ये रोजगार दे रहा है हमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। ठीक है ना, कि ये देखिए आप गूगल पे सर्च में डालेंगे तो वर्ल्ड वाइड बिजनेस ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 2018 का डाटा है ये। ठीक है ना, 2018 का डाटा है। तो 2018 में अगर यहाँ पे देखें तो पूरा मिला करके 136 बिलियन डॉलर्स का
ठीक है ना। 2018 में 136 बिलियन डॉलर का पूरा इंडस्ट्री ने कमाया था, मतलब पूरी इंडस्ट्री का कारोबार था। हॉलीवुड और पूरी बॉलीवुड टॉलीवुड जो भी मिला लीजिए, ठीक है, सब कुछ मिला करके 136 बिलियन डॉलर्स रहा था फिल्म इंडस्ट्री। और फिल्म इंडस्ट्री में कितना करियर है आप लोग जान सकते हो, कितनी भीड़ है, कितना क्या है, कितना स्कोप है, सब जानते हैं आप, और कितना वहां लोग पैसा कमाते हैं, ठीक ना। पर यही बात अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के करें कि नेटवर्क मार्केटिंग पूरे वर्ल्ड में कितना बिजनेस करती है, तो आप ये चौंक के हैरान हो जाएंगे कि 2015 ग्लोबली रिटेल सेल्स फ्रॉम, आप ये गूगल पे डालेंगे, वर्ल्ड वाइड बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है ना। तो पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड में कितना बिजनेस करती है नेटवर्क मार्केटिंग, तो आप देख के हैरान हो जाएंगे। मतलब 192 कहाँ 136 और कहाँ 192 बिलियन डॉलर्स इन 2018 में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, ठीक है ना। तो ये चीज देखिए आप कि बहुत बड़ा शेयर है इसमें वर्ल्ड वाइड का यार नेटवर्क मार्केटिंग के। 192 बिलियन डॉलर्स आप कैलकुलेट करके देखिए, कैलकुलेटर भर जाएगा आपका। तो इतना पैसा ग्रो कर रही है, इतना कमा रही है, तो यार ये कोई मामूली चीज तो है नहीं कि यार, या मामूली नहीं कह सकते आप, इसको समझें और इसको बहुत डिटेल्स में देखो। मैं पूरी डाटा पे बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई हवी हवाई या कोई ऐसे मोटिवेशनल या गाड़ी आ जाएगा घोड़ा आ जाएगा, नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो आपको करने पे कमाने पे आएगा, बोलने से कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज है, डाटा है, आप खुद देख लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री और वर्ल्ड वाइड बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है ना। यहाँ पे हिंदी में भी देखो, मैंने गूगल पे सर्च कर रखा है, ठीक है ना, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया भर में व्यापार कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि दूसरा कारण क्या है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। तो दूसरा कारण ये है कि ये बिजनेस हमें फ्री में एंटरप्रेन्योर बनाता है। मैं ये बिजनेस पैसे के लिए नहीं कर रहा, पर यहाँ पे जो आप आकर के सीखते हैं, जो आप यहाँ करके बनते हैं, जो आप यहाँ पे रगड़ते हैं, वो दुनिया से परे है सर। यहाँ पे आप आकर एंटरप्रेन्योर बनते हैं। अब एंटरप्रेन्योर के बारे में कभी हमें इंडिया में पढ़ाया ही नहीं जाता है, बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, और बहुत लोगों को पता भी नहीं होता एंटरप्रेन्योर होता क्या एक्चुअली। किसी से भी आप डेफिनेशन पूछ लो जाकर एंटरप्रेन्योर की, बहुत लोगों को कम पता होगा कि एंटरप्रेन्योर होता क्या एक्चुअली, नहीं पढ़ाया जाता। पर अमेरिका, लंदन, जापान, चाइना, जहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है कि एंटरप्रेन्योर होता क्या एक्चुअली। तो आपको इसलिए करना चाहिए कि आपको यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने ये आकर के बोला था कि मैं अपने बच्चों को, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को बहुत ज्यादा फेमस है, उनके उनके बुद्धि का मैं तो सल्यूट करता हूँ, उनके माइंडसेट का मैं सल्यूट करता हूँ। इतनी ज्यादा नॉलेज है, इतनी ज्यादा नॉलेज है उनको बिजनेस के बारे में, मतलब माइंड ब्लोइंग है। तो उन्होंने भी जब आकर के पूछा कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो मैं उसे कम से कम 1-1.5 साल तो नेटवर्क मार्केटिंग करवाऊंगा ही करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आप सीख सकते हो ना, वो कोई भी नहीं सिखा सकता, ना ही कोई स्कूल सिखा सकता है, ना ही कोई चीज सिखा सकती है, जो आप यहाँ पे सीखते हैं आकर के। तो एंटरप्रेन्योर बनने का आपको एक मौका मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के, यहाँ पे सीख करके, यहाँ पे जैसे ऐसे लोगों के साथ बैठ करके, उठ करके, पूछ करके, किताबें पढ़ करके, आप यहाँ पे जो सीखते हैं वो दुनिया से परे है सर, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, एंटरप्रेन्योर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ओनली 5% ऑफ एडल्ट इंडियंस, ठीक है ना, इस्टेब्लिश देयर ओन बिजनेस। सर्वे, एक सर्वे है टाइम्स ऑफ इकोनॉमी, ये द इकोनॉमिक टाइम्स से बहुत बड़ी लीडिंग न्यूज है ये, ठीक है ना, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है, ठीक है ना। तो ओनली 5% ऑफ एडल्ट इंडियंस, ठीक है ना, ये बहुत ही कम बड़ा रेशियो है। एक सर्वे का अकॉर्डिंग निकला था कि इंडिया में सिर्फ 5% एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, सिर्फ 5%। और 138-140 करोड़ का देश है हमारा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, इसी में ही आगे बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, ठीक ना। तो इवन परसेंट ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इज एंगेज्ड इन अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर, ठीक ना, एक्टिवली, एंड ओनली द 5% ऑफ countries people go on the establish their own business. Survey has found this 5% is among the lowest rate in the world, मतलब दुनिया में बहुत सबसे कम परसेंट है इंडिया का एंटरप्रेन्योरशिप में, इसलिए इंडिया पीछे है, ठीक है ना। विल द बिजनेस स्टूडेंट रेट इन इंडिया इज अमंग, ठीक है ना। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे इंडिया सबसे पीछे एंटरप्रेन्योरशिप में। और मेरी बात एक हमेशा कान खोल के सुन लीजिएगा कि जो देश की तरक्की होती है ना, वो एंटरप्रेन्योर्स पे डिपेंड होती है कि आपके देश में कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, कितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। कि जिस देश में सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो देश ग्रो होगा। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका अमेरिका में बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं, इसलिए अमेरिका बहुत आगे है कि वहां पे स्वरोजगार बहुत ज्यादा चलता है, वहां पे सबसे बड़ी कंपनीज मिलेंगी वर्ल्ड की, और सबसे बड़े अमीर आदमी मिलेंगे तुम्हें वहां पे, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, खुद का स्टार्टअप करके कुछ करते हैं वो। पर इंडिया में नहीं है। एक सर्वे अकॉर्डिंग निकला था कि इंडिया में 70,000 के बाद एक आदमी एंटरप्रेन्योर बनता है, ठीक है ना। और चाइना में 45 आदमी के बाद, मतलब 46वां आदमी एंटरप्रेन्योर मिलेगा आपको। ये फर्क है चाइना, इसलिए चाइना ग्रो कर रहा है बहुत ज्यादा, और इंडिया वहीं का वहीं अटका पड़ा है। क्यों? एंटरप्रेन्योरशिप। और सिर्फ उसका कारण क्या है कि लोगों के दिमाग में बस चुका है कि पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी ही करेंगे, कि उस पर डिपेंड हो चुके हैं वो लोग, इसके बाहर निकलना ही नहीं चाहते कभी। इसलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए,
पैसे के लिए ना करें, पर नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे यहाँ से, नया नया कैसे काम करते हैं, कैसे लोगों को हैंडल करते हैं, हाउ टू हैंडल पीपल, हाउ टू मैनेज पीपल, कैसे लोगों से बात की जाती है, कैसे हाथ, कैसे लाइफ स्टाइल कर जाती है, कैसे सेल्स करी जाती है, कैसे सेल्स में महारत हासिल करें, ठीक है ना, कैसे मैनेजमेंट को पढ़ें, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे फ्री में सिखाया जाता है, आदमी प्रैक्टिकली सीखता है, रोता है, रगड़ता है, यहाँ पे सब कुछ करता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर की पहचान होती है ये, रोना रगड़ना, ठीक है ना। तो ये बहुत ही 5% बहुत ही ज्यादा कम होता है मेरे पूरे सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, जिस देश में जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो देश उतना ही ग्रो करेगा, और इंडिया की इसको बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स दिए हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए, ठीक है ना। कि पहले एंटरप्रेन्योर के बारे में जानते हैं कि कैसे होते हैं एक एंटरप्रेन्योर। तो मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूँ, थोड़ा जानकारी देता हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, क्या जुनून होता है इनके अंदर, वो कैसे निकल जाते हैं दुनिया से आगे, ठीक है ना। तो एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने 5 साल प्लान कर रहा होता है, जब उसके सारे दोस्त और जानने वाले मौज मस्ती कर रहे होते हैं, वो होता है कि वो एक कहलाता है एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है। दूसरा है कि एक एंटरप्रेन्योर की जिद होती है कामयाबी, एक एंटरप्रेन्योर की मजबूरी होती है कामयाबी, ठीक है ना। एक एंटरप्रेन्योर ये बहुत अच्छी तरह से उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है, दैट आई विल बी सक्सेसफुल नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर को चलना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, वो सारे काम करने पड़ते हैं जिसको सुनकर आम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपनी जिंदगी खुद बनाता है, एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपनी किस्मत खुद लिखता है, एक एंटरप्रेन्योर वह होता है जो कभी हार नहीं मानता, चाहे वो लाइफ की रेस हो या सक्सेस की। यहाँ पे वो इतना ज्यादा कुछ सीख जाता है कि वो किसी को फैसले या फिर कुछ भी हो वो बड़े आराम से ले सकता है अपने फैसलों को, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर के पास वो सारे ऐशो आराम होते हैं जिसे हम और आप देख कर कहते हैं काश मैं भी इनके जैसा होता। ये होता है एंटरप्रेन्योर। वो बेशक से 5 साल रगड़ता है, पर 5 साल के बाद बनता है, निखरता है, अगर आप हार ना माने तो। यहाँ पे मैं नहीं कहता हूँ कि आप रगड़िए निकलिए, मेरा मतलब वो नहीं, आप आइए करिए मत करिए, मुझे कोई इससे फर्क नहीं। मेरा बस मुद्दा ये है कि आपको सही नॉलेज मिलनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। लोगों ने बहुत सारी पता नहीं क्या क्या बना रखा है इस चीज को, लेकिन पर यहाँ पे जो सीखने को मिलता है वो दुनिया से परे है, ठीक है ना। एक एंटरप्रेन्योर आपको फ्री में बनना जाता है, एक एंटरप्रेन्योर की माइंड सेट डेवलप होता है यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर का, ठीक है ना। तो उसके पास देखो एंटरप्रेन्योर के पास सारे ऐशो आराम होते हैं, बेशक अभी ना हो, आपकी हंसी उड़ाएंगे, और 5 साल बाद आपके पास बहुत कुछ होगा। ये मोटिवेशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बहुत ही फैक्ट की बात है, ठीक है। कोई भी आप कोई भी ले लीजिए सर, आपको डॉक्टर बनना है तो 5 साल देने ही पड़ते हैं, ठीक है ना, पर वही बनता है जो असल में पढ़ाई करता है, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर भी वही होता है जो अपने काम को फोकस करता है, उसको 5 साल देता है और रगड़ता है, झेलता है उस चीज को, उसके लिए रोता है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करता है उसके सारे, जब जाके वो एक एंटरप्रेन्योर बनता है, ठीक है ना, और एक अपनी खुद की कंपनी स्टैब्लिश करता है और लोगों को रोजगार देता है। इसलिए एम्प्लॉयमेंट खत्म होगी इंडिया के अंदर। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग एम्प्लॉयमेंट खत्म करेगी इंडिया के अंदर, ऑलमोस्ट नहीं पर बहुत ज्यादा करेगी आने वाले कुछ 5 से 6 सालों में, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, यही कहलाता है एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं दूसरी चीज, सॉरी तीसरी चीज जो होती है इस बिजनेस के अंदर, वो होती है शर्म। जो लोग पहले से कर रहे हैं इस बिजनेस को या फिर नहीं कर रहे हैं, तो मैं दोनों के लिए बता दूं कि यहाँ पे लोगों को काम करने में से शर्म आती है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे लोगों को काम करने में शर्म आती है, अरे यार ये ऐसा ऐसा करेंगे, अरे ये जोड़ने वाला काम, अरे ये वो वाला काम, ठीक ना। यही माइंडसेट सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे नाकामयाब बना देता है। अरे मैं तो साबुन बेचूंगा, अरे मैं तो तेल बेचूंगा, ठीक ना, अरे मैं तो लोगों के पास जाऊंगा, ठीक ना। सिर्फ शर्म, लोगों को बताने में भी शर्म आता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। जब अपने काम से ही आप घिना करोगे सर, तो आपको पैसा कभी जिंदगी में नहीं आने वाला। आप अमीर तो बनना चाहते हो, ठीक है ना, आप अमीर तो बनना चाहते हो, पर छुप छुप के नहीं बन पाओगे सर कभी भी, ठीक है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के तीसरी चीज जो आपको बेनिफिट देती है कि क्यों करना चाहिए, कि यहाँ पे आकर के आपका शर्म का पर्दा खुल जाता है किसी काम से भी, ठीक है। किसी काम से भी आप शर्म का पर्दा उड़ जाता है, आप हर एक चीज में परफेक्ट हो जाते हैं, कम्युनिकेशन में, टॉक्स में, मैनेजमेंट में, हर एक चीज में परफेक्ट हो जाते हैं, एक लीडर बन के निकलते हैं आप यहाँ पे, ठीक है ना। अगर शर्म की बात करूँ तो देखो, शर्म शर्म करोगे तो सर बिल्कुल कुछ भी आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, हर एक चीज में शर्म होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पर हम एक बारे में जान लेते हैं। तो ये कौन है, इन शख्स को जानिएगा, इनका नाम है कौनसुकी मोत्सुका, ठीक है। तो ये कौन है असल में शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है ना, पर मैं बता दूं, ये है जापान के सबसे अमीर आदमी में से माने जाते हैं, ये जापान के सबसे अमीर आदमी। तो इनकी एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ कि ये है पैनासोनिक के मालिक। ये है पैनासोनिक के मालिक, आप सब जानते होंगे पैनासोनिक कंपनी कैसी है। तो पैनासोनिक जब अपनी स्टार्टिंग दौर पे थी, तो ये और इनकी वाइफ और इनका साला, जब मैंने इनकी केस स्टडी पढ़ी थी, जब इनकी बायोग्राफी पढ़ी थी मैंने, तो जब देखा तो ये और इनकी वाइफ और इनका साला, इन्होंने एक होल्डर टाइप कुछ बनाया था, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए थे, जिनको ये इनसे कोई खरीदता नहीं था, तो ये करते थे कि ठेले पे रख करके तीनों लोग जाते थे, गली मोहल्ले में बेचते थे,
ठीक है ना। मैं कहता हूँ उस टाइम ये लोग शर्म कर लेते तो क्या आज ये जापान के सबसे अमीर आदमी बन पाते? नहीं बन पाते सर। और आप लोग इस बिजनेस में आकर के इतने शर्माते हैं कि मैं कैसे दिखाऊं, कैसे बात करूं, कैसे क्या करूं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, इनके बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं ये हैं निरमा वॉशिंग पाउडर के फाउंडर? ठीक है, बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे आप इनको। निरमा के फाउंडर करसन भाई पटेल भारत के 20वें सबसे अमीर आदमी हैं। आज इनकी कुल संपत्ति 35,000 करोड़ है। इन्होंने निरमा डिटर्जेंट को घर घर खुद ही अ, हाँ, घर पर खुद ही बनाया था। फिर नौकरी के साथ साथ नौकरी भी करते थे, उसके साथ साथ साइकिल पे घर जाकर उसे बेचते थे। ठीक है ना, बेचते थे, बेचकर आते थे। उन्होंने निरमा डिटर्जेंट का निरमा जो, हाँ सॉरी, उन्होंने अपने जो निर्मा नाम रखा था, उन्होंने अपनी मरी हुई बेटी जो थी उनकी निरुपमा के नाम पे ही रखा था। तो आपको देख सकते हो यहाँ पे जो करसन भाई पटेल हैं जो कि निरमा वॉशिंग पाउडर के बहुत बड़े फाउंडर हैं। तो उन्होंने आप नौकरी के साथ साथ वो जाते थे साइकिल पे, साइकिल पे अगर इनकी आप केस स्टडी पढ़ोगे तो साइकिल पे जाते थे, साइकिल पे घरों घरों में ये बांटते थे। तो उस टाइम ये शर्म कर लेते, यार ये मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं क्यों इन जनतों में पढ़ूं, क्यों मैं जा जाकर कुछ खरीदता नहीं है, कोई यूज नहीं करता है, तो मैं क्यों बेचू जाके। पर आज वो 20वें सबसे अमीर आदमी, अगर उन्होंने उस टाइम शर्म कर ली होती तो आज ये नहीं होते। और आगे देखते हैं, ये है सबके फेवरेट धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी जिन्होंने 9 साल से या फिर 10 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी, या 9-10 साल की उम्र में ही इन्होंने पकोड़े तलने का बिजनेस कर लिया था। ठीक है ना, सबसे पहला इनका बिजनेस शायद पकोड़े तलने का था। तो इन्होंने टिफिन वगैरह भी बेचे हैं, पैक हुए टिफिन वगैरह भी बेचे। तो इन्होंने, देखो इनकी लाइन देखिए, सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो लेकिन दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। तो जिनके दिल में आंधी होती है वो शर्म नहीं करते सर, बिल्कुल भी। और जो लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं तो सच बताऊं तो वो लोग कुछ करते ही नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को झूठ बोल करके कि यार ये बिजनेस किसी लायक नहीं है, चले जाते हैं यहाँ से। सच में पैसा कमाना चाहते तो हैं पर काम नहीं करना चाहते। ठीक है, क्योंकि शर्म उनके आड़े आती है, वो किसी को बताना नहीं चाहते, चोरी छुपे ये यहाँ पे मिल जाए। सर ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, या फिर कोई भगवान की मूर्ति नहीं है कि जो आप मुझसे मांगोगे आपको मिल जाएगा। नहीं, आपको रखना पड़ेगा, कह रहा था ना, एंटरप्रेन्योर तो बनना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे आकर के। तो धीरू भाई, अगर आप केस स्टडी पढ़ी होगी, धीरू भाई अंबानी अगर उस टाइम पे ये सोचते कि मतलब कि मैं पकोड़े तल रहा हूँ या फिर ये कर रहा हूँ, पेट्रोल पंप पे नौकरी करी, टिफिन बेचे, सब कुछ करा, खिलौने बेचे, सब कुछ करे इन्होंने। ठीक है ना, और आज जब ये मरे तो 57,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे अपने दोनों बेटों के नाम, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के नाम पे। ठीक है, तो अगर उस टाइम पे वो शर्म कर लेते तो क्या आज ये धीरू भाई अंबानी होते, या फिर रिलायंस या ये मुकेश अंबानी होते? कोई नहीं होता सर। तो शर्म सबसे बड़ा है जो कि आपको यहाँ पे तीसरा सबसे एक नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए कि यहाँ पे आपको शर्म से पर्दा उठता है, शर्म से पर्दा उठता है, और आपका यहाँ पे डर निकल जाता है बाहर कि हाँ यार किसी से कैसे मिला जाता है, कैसे क्या किया जाता है, कैसे बात करें कैसे ना करें, हिचकिचाहट होती है, वो सारी दूर होती है यहाँ पे आपकी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, और ये सारा जो चौथी चीज आप यहाँ पे सीखते हो, सबसे प्यारी चीज है, वो है माइंडसेट। ठीक है, तो वो है माइंडसेट। ये सारा सारा खेल जो है ना सर, माइंडसेट है, द पावर ऑफ माइंडसेट। ये सारा जो खेल होता है सर माइंडसेट का होता है। एक अमीर गरीब आदमी जो बनता है वो अपने माइंडसेट से बनता है। जो एक नौकरी करने वाला होता है, जो जिंदगी भर एवरेज लाइफ जीता है, वो भी अपने माइंडसेट के हिसाब से जीता है, कोई मजबूरी नहीं होती है। ठीक है ना, और जो एक अमीर आदमी बन जाता है वो भी कोई चमत्कार नहीं होता है, वो अपने कर्म से बनता है, वो अपने माइंडसेट से बनता है, जो सोचता कैसा है। ठीक है ना, तो आपको मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इन्हें देखिए, आप इन्हें देखकर क्या समझते हैं। एक लेफ्ट साइड बंदा है, एक राइट साइड बंदा है। ठीक है, और दोनों सेम ही है। पर मैं देखता हूँ जो बॉडी बिल्डर सा लड़का है, वो जो है जिससे इसने बॉडी बनाई ना, लोगों को 10-10 साल 5-5 साल लग जाते हैं ऐसी बॉडी बनाने में, और फिर भी इसके पास एक पैर नहीं, फिर भी इसने ये बॉडी बनाई। तो इसको क्या कहोगे सर? अब ये भी तो कह सकता था ना कि यार मेरे पास तो एक पैर नहीं, मैं कैसे करूँ ये सब चीजें। सर ये दिमाग का खेल होता है। पैसा कमाना, कामयाबी करना, मतलब कि सक्सेसफुल बनना, ये सर दिमाग का खेल होता है। ये मजबूरी या फिर आपको कुछ नहीं करवाती यहाँ पे आपसे। ठीक है ना, तो सबसे जरूरी है आपका माइंड सेट, आप सोचते कैसा है, आपका दिमाग कैसे काम करता है। शायद कोई नहीं जानता, क्योंकि आप लोगों को छुट्टी कहाँ है कॉपी किताबों के अलावा कुछ और पढ़ने का। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने के अलावा कुछ और ज्यादा कुछ घुले मिले ही नहीं है किसी से। तो आप उसकी दुनिया बाहर क्या हो रहा है, क्या कैसे करते हैं लोग, आपको पता ही नहीं है यार, सच बताऊं तुम्हें, लोगों को एंटरप्रेन्योर के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, और इसे इन दोनों महिलाओं को देख लीजिए। दोनों साइड ही महिला जो है वो 74 साल की है, दोनों ही 74 साल की है। पर दोनों में फर्क आप खुद देख सकते हैं। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट है, सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट के कारण है। ये भी 74 साल की है, वो भी 74 साल की है। और ये पॉसिबल क्यों है? सिर्फ माइंड सेट सर, दिमाग का खेल है। ये भी कह सकती थी कि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं क्या करूंगी लाइफ में। पर नहीं सर, उसने किया और ऐसा बनाया, ऐसा रिजल्ट, ऐसा नाम कमाया उन्होंने। ठीक है ना, आगे चलते हैं, इसको बहुत लोग जानते हैं, सब लोग जानते होंगे। ठीक है ना, मिस्टर बीन। बोलने की प्रॉब्लम के कारण उन्हें उसे बहुत सारे टीवी शो ने मना कर दिया, लेकिन उसने
खुद का शो बनाया, जिस शो को पूरी दुनिया ने पसंद किया, जिसका नाम है मिस्टर बीन। कभी हार मत मानिए, ठीक है ना। तो मिस्टर बीन के पास भी प्रॉब्लम्स थी, माइंडसेट था। वो चाहते तो अपने आप को बहुत सारे कहते हैं, अरे मैं तो बोल नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, मैं तो हकलाता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि नॉर्मल हकलाने थे तो बहुत ज्यादा हकलाते थे वो, तो बोलने की प्रॉब्लम थी, फिर भी उन्होंने ये करके दिखा दिया। सर ये माइंड का गेम होता है, सारा का सारा दिमाग का, सारा का सारा दिमाग का खेल है ये, सारा का सारा माइंड सेट का खेल है कि जैसा आप सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं, जैसे जिनके साथ रहते हो वैसे ही आप बनते हो। तो यहाँ पे चौथी चीज जो हमें सीखने को मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पे आपको सबसे जरूरी चीज है वो है माइंड सेट, आपका दिमाग। यहाँ पे आप वो सीखते हो आकर के जो कोई नहीं सिखाता आपको, और यहाँ पे आकर वो बनते हो जो आप कभी कोई लाइफ में बना नहीं सकता। पैसे के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करें, ठीक है, पैसा आता है यहाँ से करिए, कोई बात नहीं, पर पैसे के अलावा भी बहुत कुछ दे करके जाती है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इनकी एक लाइन है, बड़ी प्यारी लाइन, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है ना। तो विवेक बिंद्रा जी ने बड़ी कमाल की बात कही है, जिंदगी में आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, जिंदगी में आपको वो मिलेगा जो आपको हर हाल में चाहिए। तो सर आपको जो कुछ भी चाहिए लाइफ में, तो उसे पाने के लिए आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, एक बर्निंग डिजायर लाना पड़ेगा अपने अंदर, और वो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से सिखाती है। मैं कहता हूँ सर यहाँ सीखने के लिए आई है ये, तो ये आपको सच में बहुत कुछ ज्यादा सिखाएगी। एक एंटरप्रेन्योर बन करके, बेशक से आप पैसा यहाँ कमाएं या ना कमाएं, एक ना एक दिन आप कमा जरूर लेंगे यहाँ से पैसा, पर आपको जो यहाँ पे आप बनोगे आकर के, वो दुनिया से परे है सर, दुनिया से परे। आपने मेरा पूरा डाटा बताया, तो थैंक यू सो मच। आपको कैसी लगी वीडियो ये आप बहुत अच्छा मुझे बताइएगा, और कमेंट्स में लिखिएगा कि कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ और आप लोगों को एक अच्छा सा सोल्यूशन दे पाऊँ, और डाटा बेस्ड सोल्यूशन दे पाऊँ, कि डाटा हो, ये मोटिवेशनल या दुनिया भर की बातें नहीं, एक डाटा, कि हाँ डाटा पे काम करोगे। और ये चीज, ये वीडियो आप माइंड सेट पे भी लोगों का, जब आप माइंड सेट ट्रेनिंग करते हैं या माइंड सेट किसी का करते हैं, तो आप उसमें भी यही वीडियो यूज कर सकते हैं, आप ऐसा ऐसा डाटा दिखा सकते हैं। लेकिन डाटा पे बात करिए, फैक्ट्स पे बात करिए, मोटिवेशनल रोटियां नहीं देती सर, फैक्ट्स एंड डाटास दीजिए लोगों को। डाटास पसंद होते हैं, डाटा लेकिन झूठे मूठे हैं, सच है और भी बहुत ज्यादा है, वीडियो लंबी बन जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको शॉर्ट रखा है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।